हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम बाल महाभारत कथा कक्षा 7वीं के राजदूत संजय पाठ के प्रश्नोत्तर अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, पांडवों ने अपना दूत बनाकर किसे भेजा? उसने धृतराष्ट्र को क्या संदेश दिया? पांडवों ने पांचाल नरेश के पुरोहित को अपना दूत बनाकर हस्तिनापुर भेजा। उसने युधिष्ठिर का संधि प्रस्ताव रखते हुए कहा कि युधिष्ठिर का विचार है कि युद्ध से संसार का नाश ही होगा। वे युद्ध से घृणा करते हैं तथा समझौते से पहले की तरह अपना राज्य चाहते हैं। प्रश्न 2, कर्ण के विचारों को आप कितना उचित या अनुचित मानते हैं और क्यों? उत्तर, कर्ण के विचारों को मैं पूरी तरह अनुचित मानता हूँ, क्योंकि कर्ण का मानना था कि पांडवों ने 13वां वर्ष पूरा होने से पहले ही स्वयं को प्रकट कर दिया है। उन्हें फिर से वनवास और अज्ञातवास बिताना चाहिए। उसके ये विचार कौरव पांडवों के बीच युद्ध का कारण बन सकते थे। प्रश्न 3, युधिष्ठिर के चरित्र से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर, युधिष्ठिर न्यायप्रिय, बड़ों का आदर सत्कार करने वाले शांति प्रिय व्यक्ति थे। वनवास एवं अज्ञातवास की अवधि में नाना प्रकार की कठिनाइयों को झेलकर भी वे कौरवों से युद्ध नहीं करना चाहते थे। वे आधे राज्य के बजाय 5 गांव चाहते थे। उनके चरित्र से हमें संतोष प्रिय, धैर्यवान, सहनशीलता और उदार बनने की प्रेरणा मिलती है। इसके अलावा हमें बड़ों का आदर सत्कार करने, उनकी बातें मानने तथा वैरभाव त्यागने की प्रेरणा भी मिलती है। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 1, पितामह भीष्म को कर्ण की बातों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था? प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। अथवा पितामह भीष्म कर्ण की किस वास्तविकता से धृतराष्ट्र को अवगत कराना चाह रहे थे? उत्तर, कर्ण दुर्योधन के हर अनुचित निर्णय को सही ठहराते हुए उसका सच्चा हितैषी और हर संकट का साथी बनने का दम भरता था। भीष्म को इस बात पर विश्वास नहीं था, क्योंकि कर्ण जो पांडवों को खत्म करने का दम भरता था, उसमें पांडवों का 16वां भाग बल न था। जब कौरवों ने विराट नगर पर आक्रमण किया था, तब अर्जुन ने कौरव सेना का घमंड चूर चूर कर दिया। तब कर्ण भी वहीं था। गंधर्व जब दुर्योधन को कैद करके ले गए, तब कर्ण कहीं छिप गया था और अर्जुन ने ही दुर्योधन को मुक्त कराया था। प्रश्न 2, धृतराष्ट्र के समझाने पर दुर्योधन ने किन कुतर्कों से उनका मुंह बंद कर दिया? उत्तर, कर्ण की सच्चाई सुनकर दुखी धृतराष्ट्र दुर्योधन को भीष्म की बातें मान लेने, संधि करने और युद्ध न करने के लिए समझा रहे थे। इस पर दुर्योधन ने कुतर्क का सहारा लेकर अपने पिता से कहा कि आप यह क्यों नहीं समझते कि युधिष्ठिर हमारा सैन्य बल देखकर घबरा गए हैं। इसी कारण वे आधे राज्य की बात छोड़कर अब 5 गांवों की याचना कर रहे हैं। हमारी 11 अक्षौहिणी वाली सेना से वे भयभीत हो उठे हैं। इस कुतर्क से धृतराष्ट्र का मुंह बंद हो गया। कुछ और प्रश्नोत्तर देखेंगे। प्रश्न 1, भीष्म ने युधिष्ठिर के संधि प्रस्ताव को सुनकर क्या सलाह दी? उत्तर, भीष्म ने सलाह दी कि पांडवों को उनका राज्य वापस देना ही न्यायोचित होगा। प्रश्न 2, संधि प्रस्ताव के विषय में अंत में धृतराष्ट्र ने क्या निश्चय किया? उत्तर, सारे संसार की भलाई को ध्यान में रखकर धृतराष्ट्र ने अपनी तरफ से संजय को दूत बनाकर पांडवों के पास भेजने का निश्चय किया। प्रश्न 3, युधिष्ठिर ने संजय द्वारा धृतराष्ट्र को क्या संदेश भेजा? उत्तर, युधिष्ठिर ने संजय द्वारा धृतराष्ट्र को संदेश भेजा कि कम से कम हमें 5 गांव ही दे दें। हम 5 भाई इसी से संतोष कर लेंगे और
संधि करने को तैयार होंगे। प्रश्न 4, धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को संधि के विषय में क्या समझाया? उत्तर, धृतराष्ट्र ने संतप्त होकर दुर्योधन को समझाया, बेटा, भीष्म पितामह जो कहते हैं वही करने योग्य है। युद्ध न होने दो, संधि करना ही उचित है। प्रश्न 5, श्री कृष्ण स्वयं हस्तिनापुर क्यों जाना चाहते थे? उत्तर, श्री कृष्ण स्वयं हस्तिनापुर जाकर शांति स्थापित करने का प्रयास करना चाहते थे, जिससे कि किसी के यह कहने की गुंजाइश ही न रहे कि उन्होंने शांति स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। प्रश्न 6, धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाकर क्या कहा? उत्तर, धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाकर कहा, संजय, तुम पांडु पुत्रों के पास जाओ, वहाँ श्री कृष्ण, सात्यकी, विराट आदि राजाओं से भी कहना कि मैंने सप्रेम उन सब की कुशल पूछी है। वहाँ जाकर मेरी ओर से युद्ध न होने की चेष्टा करो। प्रश्न 7, कर्ण ने संधि के प्रस्ताव के संदर्भ में क्या बोला? उत्तर, कर्ण बड़े क्रोध के साथ बोला, 13वां बरस पूरा होने से पहले ही उन्होंने प्रतिज्ञा भंग करके अपने आप को प्रकट कर दिया है, इसीलिए शर्त के अनुसार उनको फिर से 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ेगा। प्रश्न 8, पांडवों और कौरवों ने अपनी सेना किस प्रकार इकट्ठी की? उत्तर, उपलव्य नगर में रहते हुए पांडवों ने अपने मित्र राजाओं को दूतों द्वारा संदेश भेजकर कोई 7 अक्षौहिणी सेना एकत्र की। उधर कौरवों ने भी अपने मित्रों द्वारा काफी बड़ी सेना इकट्ठी कर ली, जो 11 अक्षौहिणी तक हो गई थी। प्रश्न 9, संधि प्रस्ताव के प्रति कर्ण की राय को सुनकर भीष्म क्या बोले? उत्तर, भीष्म बोले, राधा पुत्र, तुम बेकार की बातें कर रहे हो। यदि हम युधिष्ठिर के दूत के कहे अनुसार संधि नहीं करेंगे तो निश्चय ही युद्ध छिड़ जाएगा और उसमें दुर्योधन आदि सबको पराजित होकर मृत्यु के मुंह में जाना पड़ेगा। प्रश्न 10, युधिष्ठिर ने किसे दूत बनाकर भेजा और उसने धृतराष्ट्र से क्या कहा? उत्तर, युधिष्ठिर ने पांचाल नरेश के पुरोहित को दूत बनाकर भेजा। वह पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव करते हुए बोले, युधिष्ठिर का विचार है कि युद्ध से संसार का नाश ही होगा और इस कारण वे युद्ध से घृणा करते हैं। वे लड़ना नहीं चाहते, इसीलिए न्याय तथा पहले के समझौते के अनुसार यह उचित होगा कि आप उनका हिस्सा देने की कृपा करें, इसमें विलंब न कीजिए। प्रश्न 11, किसने किससे कहा? मैं तो सुई की नोक के बराबर भूमि भी पांडवों को देना नहीं चाहता हूँ। दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से कहा, बेटा भीष्म, पितामह जो कहते हैं वही करने योग्य है। ये बात धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा। धर्मपुत्र, मैं दुर्योधन से भली भांति परिचित हूँ, फिर भी हमें प्रयत्न करना ही चाहिए। ये बात श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा। बेटा, जब 5 गांव देने से ही युद्ध टलता है तो बाज आओ युद्ध से। ये बात धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा। आज हमने राजदूत संजय पाठ के प्रश्नोत्तर अध्ययन किया। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।